हेलो स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित के पाठ 10 के सभी 10 प्रश्नों के हल हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 5वीं विषय गणित का पाठ 10 है। ये 10वां और 100वां भाग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें हम हल करेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें अ नंबर का प्रश्न है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम लिख देंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और इसके लिए देखिए आप हिंट दिया हुआ है कि इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा 5 पृष्ठ क्रमांक 134, 135 और 142 देखें। ठीक है, तो आप इन पेज अपनी बुक से इन पेज में देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न की समझ के लिए प्रश्न ब है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। ठीक है, तो 1 मीटर और ये 75 सेंटीमीटर, तो इसे जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, देखिए 100। ठीक है, तो ये हो गए 100 और ये अलग से है 75 सेंटीमीटर। टोटल हमें सेंटीमीटर में लिखना है, तो ये 1 मीटर का 100 हो जाएगा, 100 में हम 75 जोड़ देंगे तो 175 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए 3 मीटर 55 सेंटीमीटर को हम 355 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 4 मीटर 5 सेंटीमीटर को हम देखिए 4 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 400 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो 405 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 को हल कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ नंबर पे दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 1/100वां भाग है। प्रश्न 2 है इसका, 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। तो देखिए 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का 75/100वां भाग है। 5 सेंटीमीटर तीसरे नंबर का है, थर्ड नंबर का, 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का 5/100वां भाग है। फोर्थ है, 2 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग है। तो 2 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 2/10 भाग है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर। ब नंबर का है, दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा। तो देखिए दिनेश की लंबाई हमें दे रखी है 1 मीटर और 52 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 152 सेंटीमीटर। अब देखिए उसे बढ़ना कब कितना है, 2 मीटर तक की लंबाई बढ़ने के लिए उसे और कितनी लंबाई की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 200 सेंटीमीटर। वो है कितने का, 152 सेंटीमीटर का। तो हम 200 में से 152 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो 48 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अतः 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को 48 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का यहाँ पर हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। 3 मिलीमीटर को हम जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम क्या काम करेंगे, इसमें 10 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.3। 25 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो देखिए इसमें भी 10 का भाग देना होगा तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 105 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर भी 10 का भाग देना होगा तो कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। फिर देखिए प्रश्न 5 है, दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोमबत्ती 1, मोमबत्ती 2 और ये मोमबत्ती 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मोमबत्ती 3 की लंबाई, सॉरी ये उल्टी ही, मतलब ये इसका नंबरिंग 1 दिया गया है। मोमबत्ती 1, मोमबत्ती 2 और ये मोमबत्ती 3। ठीक है, मोमबत्ती 3 की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मोमबत्ती 3 मतलब ये लंबी वाली जो है ना, इसकी लंबाई हमें दी हुई है, हमने नापा है तो कितनी आई है 4.5 सेंटीमीटर। मोमबत्ती 1 की लंबाई मतलब इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों की लंबाइयों में अंतर बताना है, तो अंतर निकालने के लिए हम बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, जब हम 4.5 में से 2.5 को घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न 6 है, पैसों को रुपयों में बदलिए। तो इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा 5 पृष्ठ क्रमांक 140 को हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो देखिए 99 पैसे को हम रुपए में बदलेंगे तो यहाँ पर हमें, अब देखिए 1 रुपये जो है वो 100 पैसे का बनता है, ठीक है। मतलब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो हमें यहाँ पर पैसों को रुपए में बदलना है, तो हम क्या काम करेंगे, जितने भी पैसे हमें दिए हुए हैं ना, इसमें हम 100 का भाग देते जाएंगे, ठीक है। तो 99 में हम 100 का भाग देंगे तो 0.99 आएगा, और यही क्या होंगे, रुपए, ठीक है। 75 पैसे को भी हम रुपए में बदलेंगे तो 75/100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.75 रुपये। फिर 2 रुपये 50 पैसे को हम रुपए में बदलेंगे तो ये 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये 2.50 है ना, 2 और ये 50 पैसे। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न 7 है, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17 रुपये 25 पैसे है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपये का सिक्का, एक 5 रुपये का सिक्का तथा 3 1-1 रुपये के सिक्के हैं, तो उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे, इन पैसों को रुपए में लिखिए। तो देखिए साबुन की कीमत दे रखी है 17 रुपये 25 पैसे। अरुण के पास कुल रुपए हैं 10 रुपये धन 5 रुपये धन 1-1 रुपये के 3 सिक्के हैं, ठीक है। तो टोटल रुपए हो गए, सबको हम जोड़ देंगे तो 18 रुपये हैं किसके पास, अरुण के पास। अब अरुण को वापस मिले पैसे, दुकानदार उसे कितने पैसे लौटाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 18 में से, मतलब उसके पास जो कुल रुपए हैं उसमें से उसने जो साबुन खरीदा है उसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 75 पैसे आएगा। लेकिन हमें बोला है कि इसे हमें रुपए में लिखना है, तो 75 जो पैसे आए हैं, है ना, उसको हम रुपए में इस तरीके से लिख देंगे 0.75 रुपये, ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 8 है, 15 जनवरी 2021 को कुछ शहरों के प्रातः 5 बजे तापमान रिकॉर्ड किए गए। शहरों के नाम तापमान डिग्री में, चेन्नई का इतना, चेन्नई का 22.3 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का 20 डिग्री सेल्सियस, भोपाल का 11.2 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का 1.7 डिग्री सेल्सियस। उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अ नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक एवं सबसे कम तापमान किन शहरों का है, उनके तापमानों का अंतर बताइए, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक तापमान चेन्नई का है, हमें टेबल में दिया हुआ है, ठीक है, 22.3 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान है श्रीनगर का 1.7 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमें टेबल में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो अंतर क्या आ जाएगा, 22.3 में से हम 1.7 को घटा देंगे तो 20.6 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के तापमानों का अंतर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको अ नंबर के प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसका बी नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है, ठीक है। तो देखिए श्रीनगर का तापमान है 1.7 डिग्री सेल्सियस, मुंबई का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर हम निकाल लेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस में से हम 1.7 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 18.3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों प्रश्न 9, निम्नांकित चित्र में हर खाना चित्र का 1/100 भाग है, तो चित्र के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अ नंबर का है, यहाँ पर देखिए हर जो खाना है, मतलब ये आप लोगों को खाने दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये पूरे चित्र का 1/100 भाग है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अ नंबर का है, देखिए इस प्रकार के छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है, ठीक है। तो देखिए हम ये सभी डिब्बों को यहाँ पर गिन लेंगे, तो ये टोटल जो डिब्बे हैं इस प्रकार से जो छायांकित हैं इनकी संख्या है 12, ठीक है। तो इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का 12/100 भाग है, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है, तो देखिए अब कौन से प्रकार की बात हो रही है, काला काला डार्क वाला, ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये डार्क वाला, इसकी, ठीक है। तो ये पूरे चित्र में कितने हैं, 15 भाग हैं, तो इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का 15/100 भाग हो जाएगा, ठीक है। स नंबर देखिए, इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है, ये व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं, जो बिल्कुल भी कलर्ड या छायांकित नहीं है उस टाइप के, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है बच्चों, इनकी संख्या है 23। तो इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का 23/100 भाग है, ठीक है। फिर देखिए द नंबर का 27/100, इस प्रकार का भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है, तो 27/100 इस प्रकार का भाग पूरे चित्र का इस टाइप से जो छायांकित हुआ है ना, देखिए यहाँ पर ये ऐसे आड़ी आड़ी लाइन वाला, ठीक है। तो 27/100 इस प्रकार का भाग पूरे चित्र का इस
ये वाला भाग है, इस प्रकार से छायांकित भाग है, ठीक है, तथा 0.27 भाग है यदि हम इसको 100 से डिवाइड करें तो, ठीक है। और यह भाग, अब ई नंबर का देखिए, यह भाग किस प्रकार से छायांकित है, तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर भी बताया था, ये आड़ी लाइनों से यहाँ पर छायांकित भाग है। तो हम प्रश्न नंबर 9 को इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न 10 है, निम्नांकित सारणी को पूरा कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित का जादू कक्षा 5 पृष्ठ क्रमांक 140 भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रुपया दिया हुआ है, ठीक है, और पैसे दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर इसको रुपये में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 पैसा पूरे 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होगा, 1/4 रुपया, ठीक है, 1/4 रुपया 25 पैसे, और इसको यहाँ पर हम रुपए में बदलेंगे, दशमलव में तो 100 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.25 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/20 रुपया है, और 5, फिर 1/20 रुपया को हम बदलेंगे पैसे में, तो ये हो जाएगा 5 पैसे, और 5 पैसे को हम फिर से रुपए में बदलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0.05 रुपये, ठीक है। अब देखिए 3/10 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम पैसे में बदलेंगे तो 30 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। और इस 30 पैसे को हम रुपया में बदलेंगे तो 0.30 रुपया हो जाएगा। 75/100 रुपये को हम पैसे में बदलेंगे तो 75 पैसे हो जाएंगे, रुपया में बदलेंगे तो 0.75 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 7 पैसे हो जाएंगे, ये 0.07 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 3.5 रुपया 60 पैसे होंगे, और 60 पैसे को हम रुपया में बदलेंगे तो 0.6 रुपया हो जाएगा। तो देखिए हमने इस प्रकार से यहाँ पर पार्ट 10, 10वां और 100वां भाग के सभी 10 प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।